Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था एवरेज पीरियड मेथड विच इज अप्लाइड ऑन रेगुलर ड्राइंग्स। आज हम नेक्स्ट कंडीशंस डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा एवरेज पीरियड में फर्स्ट 6 मंथ। जी हाँ, फर्स्ट 6 मंथ में अगर अमाउंट विड्रॉ हुआ है, सर फर्स्ट 6 मंथ कौन से? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सर आपका ईयर एंड जो हो रहा है वो ईयर एंड, लेट अस सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, द ईयर एंड में 31 मार्च 2026। तो फर्स्ट 6 मंथ कौन से हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। और लास्ट 6 मंथ की अगर बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। सर बहुत बेसिक चीज है, हाँ, बट बच्चे गलती कर जाते हैं। तो सर मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ, लेटेस्ट सपोज मैंने एक कौन चीज यहाँ पर लिखा है, ड्यूरेशन 6 मंथ। सर आज भी मंथली ड्राइंग का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। कल हमने डिस्कस किया था ड्यूरेशन 12 मंथ, बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरेशन 6 मंथ। हाँ जी, फर्स्ट 6 मंथ। सर लेटेस्ट सपोज मिस्टर एक्स ने अमाउंट विड्रॉ किया 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। कितने महीने हो गए बेटा? सर टोटल 6 महीने हो गए हैं। फर्स्ट 6 मंथ। सर इसमें क्या हो सकता है? बिगिनिंग, मिडल एंड अगेन एंड। अगेन 3 सिचुएशन बन सकती है। हर महीने की फर्स्ट डेट को अमाउंट विड्रॉ किया है, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ अप्रैल से लेकर सितंबर आपकी टोटल ड्राइंग्स जो हुई है वो 6 टाइम्स हुई है। बट पॉइंट ये है, इसमें भी 3 सिचुएशन बन सकती है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ। हम फर्स्ट बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सर उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई फर्स्ट 6 मंथ है, तो आपका जो रहेगा एवरेज पीरियड वो रहेगा 9.5 डिवाइड बाय 12। 9.5 डिवाइड बाय 12। सर हाउ टू कैलकुलेट 9.5? आप देख सकते हैं बेटा, पहली बार ड्राइंग कब हो रही है? 1 अप्रैल को। ईयर एंड कब हो रहा है सर? 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना मंथ हो गया? 12 प्लस। अब पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, ड्यूरेशन सर कितना है? 6 मंथ। आपकी सबसे लास्ट ड्राइंग कब हुई है? सर 1 सितंबर को हुई है। तो 1 सितंबर से लेके 31 मार्च कितने मंथ हो गए? फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मंथ। बस ये इंपॉर्टेंट है, यहां गलती नहीं करनी है आपको। 1 सितंबर को अमाउंट विड्रॉ हुआ है, क्योंकि पॉइंट क्या चल रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। आपके लास्ट जो ड्राइंग हुआ है वो सितंबर मंथ में हुआ है, बट डेट क्या है? 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक टोटल 7 मंथ हो गए। डिवाइड बाय 2, 12 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, 9.5। कितना आएगा? 9.5। नेक्स्ट मिडल की बात करें, मिडल की बात करेंगे तो आपका फॉर्मूला है IOD इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई। सर अब जो आपको लेना है वो लेना है 9 डिवाइड बाय 12। सर पॉइंट ये है कि एवरेज पीरियड 9 कैसे कैलकुलेट हुआ? बात चल रही है सर मिडल की। मिडल का डिस्कशन करना है हमें। बताइए
अप्रैल मंथ का मिडल क्या हुआ? 15 अप्रैल, नेक्स्ट 15 मई, नेक्स्ट 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त एंड 15 सितंबर। आपकी जो लास्ट ड्राइंग हो रही है वो 15 सितंबर को हो रही है और पहली बार जो ड्राइंग हो रही है 15 अप्रैल को हो रही है। आपका केस है अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है मिडल डे ऑफ ईच मंथ, ड्यूरेशन कितना है? 6 मंथ। तो आप बताइए मुझे 15 अप्रैल को अगर अमाउंट विड्रॉ किया है, ईयर एंड 31 मार्च को है, तो हाफ मंथ ये अप्रैल का 11 ये, तो टोटल 11.5 प्लस। अब लास्ट जो ड्राइंग हुई है वो 15 सितंबर को हुई है, तो सितंबर का हाफ मंथ, नेक्स्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, टोटल 6.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 18 डिवाइड बाय 2 9 आ जाएगा। नेक्स्ट एंड की बात करते हैं। सर एंड में आप मुझे बताइए IOD इक्वल्स टू व्हाट? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, इस बार क्या होने वाला है? 8.5 डिवाइड बाय 12। सर 8.5 कैसे कैलकुलेट हुआ? अगेन हम जो कल से डिस्कशन कर रहे हैं, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। जी हाँ, लास्ट आपको टाइम कहां से काउंट करना है? टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग। आप मुझे बताइए अगर आपका एंड ऑफ ईच मंथ वाला केस है तो आपने पहली बार विड्रॉ कब किया? सर आपने 30 अप्रैल को किया है। कब किया? 30 अप्रैल, मतलब अप्रैल एंड हो चुका है। तो अप्रैल एंड से लेके 31 मार्च तक कितना मंथ हो गया? 11 प्लस उसके बाद आपने जो लास्ट ड्राइंग किया है सर वो सितंबर, और सितंबर में एंड डेट, मतलब सितंबर एंड हो चुका है। आपका केस चल रहा है अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो सितंबर मंथ के एंड में अगर विड्रॉ किया है तो आपका सितंबर एंड से लेके मार्च 31 तक कितने मंथ हो गए? 6 डिवाइड बाय 2, इट इज ऑल अबाउट 8.5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो आपने क्या समझा? फर्स्ट 6 मंथ हम बोल सकते हैं 9.5, देन 9, देन 8.5। अगर बिगिनिंग में है तो 9.5, मिडल में है तो 9 एंड एंड ऑफ द मंथ है देन 8.5। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट 6 मंथ। सर ऐसा भी हो सकता है लास्ट 6 मंथ। जी हाँ, लास्ट 6 मंथ। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे लास्ट 6 मंथ में? नाउ हम बात कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ की। लास्ट 6 मंथ स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर एंड एंड विथ 31 मार्च। जी हाँ, अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और मार्च को एंड हो रहा है। बताइए आपका टोटल फाइनेंशियल ईयर जो है, आपका कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है which is start from 1st April and end with 31st March। बट मेरा पॉइंट ये है कि आप जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, एक पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो लास्ट के 6 मंथ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, लास्ट के 6 मंथ। बट इसमें भी 3 सिचुएशन बन सकती है। फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल डे ऑफ ईच मंथ एंड लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। बहुत सिंपल है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ आप लिखेंगे IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, यहां पर आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3.5 डिवाइड बाय 12। सर ये 3.5 कैसे आया? अगेन मैं बोलना चाहूंगा टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। सर आप बताइए लास्ट के 6 मंथ में पहली बार ड्राइंग कब हुआ?
1st October, next 1st November, 1st December, 1st Jan, 1st Feb and then 1st March. सर अगर 1st अक्टूबर को ड्राइंग हो रही है, ईयर एंड 31st मार्च पे है, तो आपका कितना मंथ हो गया? 6 मंथ, 6 मंथ। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? 1st मार्च को। ईयर एंड कब हो रहा है? 31st मार्च। कितना टाइम लेफ्ट है? 1 डिवाइड बाय 2, इट इज ऑल अबाउट 3.5। नेक्स्ट, मिडल डे ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। सर हाउ टू कैलकुलेट 3? एवरेज पीरियड 3 कैसे कैलकुलेट किया? अगेन हम डिस्कशन करेंगे 3 कैसे कैलकुलेट किया। पॉइंट है मिडल डे ऑफ ईच मंथ। तो लास्ट के 6 मंथ पे हम देखना चाहेंगे मिडल डे ऑफ ईच मंथ, मतलब पहली बार ड्राइंग कब हुआ? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जैन, 15 फेब एंड 15 मार्च। तो सर 15 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया? अक्टूबर का हाफ मंथ, देन नवंबर कंप्लीट, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। टोटल हो गया 5.5 प्लस आपकी लास्ट ड्राइंग हो रही है 15 मार्च को, तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च कितना हो गया? हाफ मंथ डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 3। आई थिंक सबसे सिंपल चीज है सर, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ ईच मंथ की बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 12। सर अगेन हाउ टू कैलकुलेट 2.5? तो आपका आंसर होगा, अपना है एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ, तो बताइए लास्ट के 6 मंथ की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम ड्राइंग कब हो रही है? अक्टूबर के एंड में। अक्टूबर के एंड में ड्राइंग हो रही है, फिर नवंबर के एंड में, देन दिसंबर, 31 मार्च, फिर फेब के एंड में, फिर 31 मार्च। अक्टूबर के एंड में, नवंबर के एंड में, दिसंबर के एंड में, जैन के एंड में मतलब 31 जैन, फिर फेब के एंड में, फिर मार्च के एंड में मतलब 31 मार्च। तो आप बताइए अगर 31 मार्च में लास्ट ड्राइंग हो रही है, क्लियर है? आपका केस चल रहा है अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बेटा अक्टूबर के एंड से अगर स्टार्ट करें 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया? 5 मंथ्स प्लस आपकी लास्ट ड्राइंग हो रही है 31 मार्च को और ईयर एंड भी कब हो रहा है? 31 मार्च। कितना टाइम? 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 2.5। 2.5। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इज इट क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हमने ऐसा डिस्कस किया आज की क्लास में। फर्स्ट 6 मंथ अगर अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, एंड लास्ट के 6 मंथ अगर हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल हम ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। रेफर करेंगे हम लोग टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन। जी हाँ, न्यू एडिशन, लेटेस्ट एडिशन जो आपकी ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन 2025 एडिशन, इलस्ट्रेशन नंबर 35। जी हाँ, सबसे पहले हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 35। इलस्ट्रेशन नंबर 35, पेज नंबर भी मैं मेंशन कर रहा हूं, पेज नंबर है 1.51। 1.51। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे एंड देन उसको लिखेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। X, Y and Z are partners. During the year ended 31st March 2025. Before starting the answer, first of all try to understand what the question says. क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और वो हमसे क्या पूछ रहा है,
वो जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। X and Y and Z are partner during the year ended 31st March 2025 and each of the partner withdraw rupees 5,000 regularly। जी हाँ, ये बात क्लियर बोल दी है, हर पार्टनर ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 5,000 रुपए। X withdraw in the beginning of each month for the first 6 months of for the year and Y withdraw in the middle of each month for the first 6 months of the year and Z withdraw at the end of each month for the first 6 months। Calculate IOD at the rate of 6% per annum for the year ended 31st March 2025। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका ईयर एंड कब हो रहा है, 31st मार्च 2025। इट मींस स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2024। According to the question, financial year start from 1st April 2024 and end with 31st March 2025। सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा फोकस करेंगे। बता सकते हैं सबसे पहले जो हमें लिखना होता है फॉर्मूला, वो क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू व्हाट, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड, क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। आपको ये फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद मुझे बताओ 1 बाय 1, अगर मैं पार्टनर एक्स की बात करूं, पार्टनर एक्स की बात करें, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, एक ही बार लिख लिया। एक्स, सर एक्स विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बता सकते हैं टोटल ड्राइंग क्या रही होगी। हम टोटल ड्राइंग सबके लिए वैसे कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल ड्राइंग जो है वो 5,000 पर मंथ विड्रॉ किया जा रहा है। एक्स भी 5,000 पर मंथ, वाई भी 5,000 पर मंथ एंड जेड भी 5,000 पर मंथ। तो हम बोल सकते हैं कॉमनली टोटल ड्राइंग्स इक्वल्स टू 5,000 आपका पर मंथ है, तो टोटल ड्यूरेशन कितना था यहाँ पर, 6 मंथ, तो टोटल ड्राइंग हो गया ₹30,000। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए 30,000 कैसे आया, क्लियर है यहाँ तक। कल हमने जब किया था ड्यूरेशन 12 मंथ, तो मंथली ड्राइंग में हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया था, बट आज हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन 6 मंथ, तो जहां हम टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्स की। पहली बात ये क्लियर कर ले, इस क्वेश्चन में फर्स्ट 6 मंथ की बात चल रही है, फर्स्ट 6 मंथ। तो बताइए एक्स के लिए टोटल ड्राइंग कितना है, 30,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है, और एक्स जो विड्रॉ कर रहा है वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और आपका फर्स्ट 6 मंथ है तो बिगिनिंग में कर रहा है, तो आपको कितना लेना है, 9.5, 9.5 डिवाइड बाय 12। सर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आया अमाउंट, आप चेक कर लें कितना आया है, ₹1425। कैलकुलेट कर लें आप लोग, 1425, 30,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 9.5 डिवाइड बाय 12, 1425। वाई की बात करें, अगेन टोटल ड्राइंग कितना है, 30,000 रेट 6 डिवाइड बाय 100। अब जो वाई विड्रॉ कर रहा है वो कैसे विड्रॉ कर रहा है, मिडल ऑफ ईच मंथ,
बेटा फर्स्ट 6 मंथ की बात चल रही थी, फर्स्ट 6 मंथ की बात चल रही थी, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट 6 मंथ में यहां पर लिख लेते हैं, फर्स्ट 6 मंथ, 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ में 3 केसेस बने थे, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। फर्स्ट 6 मंथ की अगर बात करें, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड विथ सितंबर एंड पे एंड होगा, तो फर्स्ट 6 मंथ में अगर बात करें तो आपका एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया था 9.5, देन 9 एंड देन 8.5। क्लियर है? तो y जो विड्रॉ कर रहा है वो मिडल डे ऑफ ईच मंथ है, मतलब आपको एवरेज पीरियड कितना लेना होगा, 9 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू व्हाट, प्लीज कैलकुलेट कर ले, प्लीज कैलकुलेट कर ले, कितना आ गया, 30,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12, तो आपका अमाउंट आ रहा है 1350, 1350। नेक्स्ट जेड की बात करें, टोटल ड्राइंग कितना है, 30,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई आपका वाई जेड जो है लिखा है, जेड विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ में आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है, 8.5, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ वाला केस चल रहा है और एंड ऑफ ईच मंथ है, देन आपको एवरेज पीरियड लेना है 8.5 डिवाइड बाय 12। कैलकुलेट कर लें प्लीज, 30,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 8.5 डिवाइड बाय 12, आपका आंसर आ गया 1275 रुपीज, 1275। जी हाँ, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, बिगिनिंग के 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ बोल सकता हूं, जहां अगर मैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहा हूं, देन आपको एवरेज पीरियड लेना है 9.5, मिडल डे ऑफ ईच मंथ है देन 9, एंड ऑफ ईच मंथ है 8.5। सर ये कैसे कैलकुलेट किया, इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, प्लीज आप अच्छे से इसको वॉच करें, देखें उसको क्या लिखा है हमने, क्या पढ़ाया हमने। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 रीड करेंगे हम लोग एज पर टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन 2025 लेटेस्ट एडिशन की हम बात कर रहे हैं। आपका इलस्ट्रेशन है 34। सर ए बी एंड सी स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 अक्टूबर। सर फर्म कब स्टार्ट हो रही है, 1 अक्टूबर, यहां स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर को, और आपका ईयर एंड जो हो रहा है वो 31 मार्च 2025। सर यहाँ फर्म स्टार्ट हो रही है और 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो रहा है। ए ड्रॉ रेगुलरली ₹40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। फिर क्या लिखा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2025। ए ने ड्रॉइंग करना कब चालू किया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखा आपकी फर्म कब स्टार्ट हो रही है, 1 अक्टूबर को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी फर्म स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर को, और क्वेश्चन बोल रहा है ए ने 40,000 रुपए, 40,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहली बार ड्राइंग कब किया, 1 अक्टूबर, देन 1 नवंबर, देन 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब एंड देन 1 मार्च। ड्यूरेशन अगेन कितना है, 6 मंथ है। तो जब आपको टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा देन मल्टीप्लाई क्या करोगे, 6। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पार्टनर बी का विड्रॉ कैसे हो रहा है, 40,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड सी जो विड्रॉ कर रहा है वो अगेन 40,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो अगेन आपका टोटल ड्राइंग कॉमन हो सकता है, टोटल ड्राइंग्स ₹40,000 into 6, ₹2,40,000, ₹2,40,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बात करते हैं ए बी एंड सी की।
सर सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। सर ए के लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। फिर आपको एवरेज पीरियड लेना है। सर एवरेज पीरियड कितना लेना है डिपेंड करेगा ए कब विड्रॉ कर रहा है। सर ए विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सर ये लास्ट आपका जो है लास्ट 6 मंथ वाला केसेस है और बिगिनिंग में कर रहा है, देन आपको एवरेज पीरियड लेना है 3.5। तो आप लिखेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5%, 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाय 12। प्लीज कैलकुलेट करके बता दें कितना अमाउंट आया। 2,40,000 मल्टीप्लाई 5%, 2,40,000 मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाय 12। आपका अमाउंट आ रहा है ₹3,500, ₹3,500। अगर हम पार्टनर बी की बात करें, पार्टनर बी की बात करें, अगेन आपका जो टोटल ड्राइंग है वो ₹2,40,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 5%। सर बी जो विड्रॉ कर रहा है वो कब कर रहा है चेक करके बताएं। बी रेगुलरली विड्रॉ ₹40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब आपको कितना एवरेज पीरियड लेना है 2.5 डिवाइड बाय 12। प्लीज कैलकुलेट कर लें कितना आया, ₹2,500। नेक्स्ट पार्टनर सी की बात करें। सर सी का अगेन टोटल ड्राइंग कितना है 2,40,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 5% मल्टीप्लाई, बताइए सी कब विड्रॉ कर रहा है। सी विड्रॉ कर रहा है मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ आपको एवरेज पीरियड लेना है 3.3 ओनली। मिडल डे ऑफ एवरी मंथ में कितना है एवरेज पीरियड 3 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू व्हाट, प्लीज कैलकुलेट कर ले। 2,40,000 मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया ₹3,000। ₹3,000। सर क्या आप लोगों को क्लियर है? सर हाँ बिल्कुल। सर आप एक चीज और क्लियर कर दें, आपने इस बार मल्टीप्लाई बाय 6 किया टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। जी हाँ, टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 6 किया। रीजन भी आज हमारा ड्यूरेशन कितना था, ड्यूरेशन 6 मंथ। कॉन्सेप्ट ही क्या था, फर्स्ट 6 मंथ या फिर लास्ट के 6 मंथ। तो ड्यूरेशन 6 मंथ है मतलब आपने जो विड्रॉ किया है वो 6 टाइम्स किया है। अकॉर्डिंगली मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 6 से। आई थिंक उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।